यशोदा मैया दौड़ कर आई। नंद बाबा ने डांटा, यशोदा मैया रूठ के घर में चली गई। बाप बेटे सब एक तरफ हो गए, मैया अकेली हो गई, रोने लगी। सब मनाने लगे, मैया को मना लिया। और मना करके भगवान जब पास में गए मैया के, मैया क्यों रूस गई है, क्यों नाराज हो गई है? तो मैया क्या कहे? मैया ने कहा तू तो नंद का है, मेरा नहीं है। तो बड़ी मुश्किल हो गई, भगवान भी रूस गए। अब वो भी आंसू निकालना है। अब भगवान रूसे तो भगवान को भी मौका मिल गया कि अब मैया मनाएगी। अब माँ मनाने लग गई, भगवान मनने में नहीं आ रहे। तो नंद बाबा तो पढ़े लिखे थे, सब बता दिया, पहले से बात हो गई थी बाप बेटे में। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा ना काना, ये बात बताओ कि तुम चुप होने का क्या लोगे, खुश होने का क्या लोगे? तो कन्हैया कहने ले, बाबा अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो आज मुझे गैया चराने भेज दो, गैयन पे ग्वाल बालन के संग में। यशोदा मैया खड़ी हो गई, आंखें निकाल के बाबा के ऊपर लाल पीली आंखें करे, नटर मटर सी करे। बाबा को डराना चाह रही थी। वो ये कह रही थी कि देख लो तुम्हारी सोबत का असर है, ये तुम्हारे संग रह रहा है तो केवल गैया चराने का सोच रहा है। मैं इसको पीएचडी कराने वाली थी पढ़ा लिखा कर, और ये ग्वारिया बनना चाह रहा है। बाप की तरह है, बाप पर ही गया है, बाप के जैसी बात कर रहा है। अच्छा, ये माताओं को इन बातों में बाप बड़ी जल्दी याद आवे। लड़की नंबर ले आवे अच्छे पढ़ाई में, बेटा कुछ अच्छा काम करे आवे स्कूल में, तो मम्मी पूरे घर में चिल्लाती फिरे। क्या फिरे बताओ? मम्मी ये कहती फिरे कि मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पे गए हो छोरी छोरा। अगर बाप पे चले जाते तो ठुटम ठुट्टा रह जाते, और कुछ गड़बड़ करके आ जावे तो सीधा ठीकरा बाप पे फोड़ती है। मुझे तो पता था अपने बाप के पे गए। यशोदा मैया ने जो कहा सुना, नंद बाबा कहने लगे, रे पगली हमारे बच्चे तो दो ही हैं, बलराम और कृष्ण। अपने घर का इतना बड़ा व्यापार है, बच्चे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? और ये गाय जो है वो गणेश का अवतार है, देवताओं का अवतार है। उनकी सेवा अगर बच्चे नहीं करेंगे तो उनका जीवन कैसे सफल होगा? सही कह रहा है कान्हा, तू ना मत बोल। अरे जाने दे, एक दिन की बात है। यशोदा मैया ने कहा सिर्फ एक दिन तो जाने दो। मैया कन्हैया को अब अपने हाथों से गोपाल बना रही है। माता निर्माता भवती ही, मां निर्माण करती है अपने बच्चों का, अपनी औलाद का। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने गोपाल का भेष बना दिया। बढ़िया पगड़ी पहनाई, धूप सहने वाली, बढ़िया वस्त्र पहनाया, धूप से बचने वाला, और पीली कमली, पीला वस्त्र, पीली धोती पहनाकर तिलक लगा दिया। हाथ में काठी पकड़ा दी और मटकी भर भर करके माखन मिश्री रख दिए गाड़ी में, और ग्वाल वालों को समझा दिया मेरे कान्हा को धूप न लग जाए, भूखा न रह जाए, ये माखन खिलाना, ये मिश्री खिलाना। कन्हैया पीले वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर अति सुंदर लग रहे थे। मैया नजर उतारने लगी है, लाला के बलैया लेने लगी है। अब जब नजर उतरी, लगा मैया यशोदा को कि नजर इसे लग जाएगी बाहर गया तो मैया ने पीली चादर के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया, उसे काली कमली भी कहते हैं। मैया को लगा कि नजर नहीं लगे काले कपड़े से, तो जैसे ही काला कपड़ा पीले के ऊपर पड़ा तो और ज्यादा सुंदर हो गए भगवान। बोलिए श्री काली कमली वाले की जय हो। चलिए हम और तुम ऐसे झूठ मूठ की गैया चरा ले, सचमुच की तो चराएंगे नहीं, कुत्ता तो चरा लेंगे, गैया ना चराएंगे। टांग उठा के मुतवा भी लेंगे उससे, और डिटोल से धो भी देंगे। गैया का गोबर लाकर छिड़क दो घर में, घर ही पवित्र हो जाएगा। काय को कुत्ता के पीछे पड़े हो बज मारो।